नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव मल्हार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पांडवों के स्वर्गारोहण की कहानी। कैसे पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान किया और स्वर्ग की तरफ जाते हुए किस कारणवश उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, ये कहानी महाभारत के उस अंतिम अध्याय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अपने देह को त्याग कर परम धाम की ओर चले गए थे। कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को बुलाकर ये कहा कि हमारा इस धरती पर कार्य समाप्त हो चुका है, अतः हमें भी राज संन्यास लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। इस पर चारों भाई और द्रौपदी ने अपनी सहमति दे दी। तब युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर अपना सारा राज्य का भार उसे सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक करा के वो लोग स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ ही चल पड़ा। पांडवों ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने हेतु सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अनेकों तीर्थ स्थल, नदी, पहाड़ और समुद्र के दर्शन किए। आगे बढ़ते हुए पांडवों ने सर्वप्रथम लाल समुद्र देखा, जिसका पानी रक्त के समान लाल था। मोहवश अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष और अक्षय तुनीर अपने साथ ही रखा था। तभी बीच रास्ते में ही अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इस पवित्र धनुष और तुनीर का त्याग करो। इसकी अब तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ही स्वयं वरुण देव से मांगकर ये तुम्हें दिया था। अब उसे लौटाने का समय आ गया है। ये सुनते ही अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों से भरा हुआ तुनीर का त्याग कर दिया। इसके बाद यात्रा करते हुए पांडव द्वारकापुरी पहुंचे और उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारका नगरी देखी। फिर उत्तर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने हिमालय पर्वत के दर्शन किए। इसके बाद उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। साथ ही साथ उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ ऐसे मेरू पर्वत के दर्शन भी हुए। वे सारे पांडव इतने दिनों से बिना रुके चलते रहे। सबसे पहले युधिष्ठिर, फिर पीछे भीमसेन, उनके पीछे अर्जुन, फिर नकुल, सहदेव और आखिरी में द्रौपदी। मेरू पर्वत को लांघकर जब पांडव आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी अचानक द्रौपदी लड़खड़ा के गिर पड़ी और उसकी वही मृत्यु हो गई। ये देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, हे परम तप, द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर किस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे बंधो सुनो, द्रौपदी हम सब पतियों में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। इस तरह से वो बाकी पतियों के साथ पक्षपात करती थी। इसी भेदभाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इतना कहकर युधिष्ठिर बिना द्रौपदी को देखे आगे निकल गए। पांडव थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक सहदेव भी गिर पड़े। ये देखकर भीम ने फिर युधिष्ठिर से पूछा, सहदेव तो सदा सबकी सेवा किया करता था, तो किस कारण इस माद्री नंदन की ये दशा हुई। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे भीमसेन, सहदेव अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था और हमेशा दूसरों को कम आंकता था। उसके इसी अभिमान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सभी पांडवों ने आगे चलना प्रारंभ किया। इतने में अपने भाई सहदेव की मौत से शोक से व्याकुल नकुल की भी मृत्यु हो गई। ये देखकर भीम ने फिर पूछा कि भाई नकुल जैसे सुंदर, आज्ञाकारी, पुण्यात्मा की किस कारण मृत्यु हो गई। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, नकुल की मृत्यु भी अहंकार से हुई है। उसे लगता था कि वो ही दुनिया में सबसे सुंदर पुरुष है। उसके जैसा दिव्य रूप
और किसी का नहीं। ये बात सुनकर वे सारे कुंती नंदन आगे बढ़ते गए। थोड़ी ही दूर जाने पर महावीर धनुर्धारी अर्जुन भी गिर पड़े। ये देखकर भीम ने फिर वही सवाल युधिष्ठिर से किया, हे धर्मवीर, अर्जुन ने तो कभी झूठ बोला हुआ मुझे आज तक याद नहीं और ना ही उसने कभी कोई पाप किया, तो फिर उसकी मृत्यु क्यों हुई? इस पर जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हे बलशाली भीम, अर्जुन ने सदा अपनी वीरता पर अभिमान किया। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी समझता था। उसने ये भी कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, किंतु वो ऐसा नहीं कर सका। इसी वजह से वो आज धराशायी हुआ। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़े ही थे कि थोड़ी ही देर में भीम भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने अपने भाई को आवाज देते हुए कहा कि हे बंधु, जाते हुए जरा मेरी इस दशा का कारण भी बतलाओ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीमसेन, तुम बहुत ज्यादा खाते थे और तुम्हें भी अपने ताकत पर बड़ा अभिमान था। इसी अहंकार की वजह से तुम्हारी ये दशा हुई है। इतना कहकर युधिष्ठिर जल्दी से स्वर्ग की ओर जाने लगे। अब उनके साथ केवल वो कुत्ता था जो शुरू से ही उनका पीछा कर रहा था। कुछ देर पश्चात देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ स्वयं वहां प्रकट हुए और युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, आप सच में पुण्यात्मा हो। आपको स्वर्ग में लेने के लिए मैं देवराज इंद्र स्वयं रथ के साथ आया हूँ। आइए, आपका स्वागत है। इस पर कुंती पुत्र ने कहा, हे इंद्रदेव, मेरे सारे भाई पत्नी द्रौपदी सहित मार्ग में ही धराशायी हुए हैं। बिना उनके मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? फिर देवेंद्र ने कहा, हे धर्मात्मा, आपके सारे भाई और द्रौपदी शरीर छोड़ने के पश्चात पहले से ही स्वर्ग में पधार चुके हैं और आप इस शरीर के साथ स्वर्ग में जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे इंद्रदेव, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है। ये शुरू से ही मेरे साथ रहा, अतः इसे भी मैं अपने साथ ही ले जाना चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने कहा, हे राजन, इस कुत्ते के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम इसका त्याग कर दो। लेकिन इंद्र के बहुत मनाने पर भी जब युधिष्ठिर नहीं माने, तब वो कुत्ता, जो कि स्वयं धर्मराज यानी यमराज थे, अपने असली रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, हे धर्मात्मा युधिष्ठिर, तुम्हारी जय हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हारे साथ चल पड़ा। तुमने अंत समय में भी एक कुत्ते के लिए भेदभाव वाली बुद्धि ना रखते हुए अपने धर्म का पालन किया। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर यमराज अंतर्धान हुए। फिर स्वर्ग में जाने के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि वहां एक आसन पर दुर्योधन बैठे हुए हैं। उन्होंने इंद्र से अपने भाइयों के बारे में पूछा, तो इंद्र ने कहा, हे राजन, आप उनकी चिंता ना करें, आप यहाँ स्वर्ग का आनंद ले। इस पर नाराज होते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हे देवराज, मैं वही जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे अपने लोग हो। मेरे लिए स्वर्ग वही है। इसके बाद इंद्र ने एक देवता को बुलाकर युधिष्ठिर के साथ भेज दिया। वो देवता युधिष्ठिर को नरक में एक अंधेरी गुफा में लेके गए। वहां पर बहुत दुर्गंध थी। कई मुर्दा शव पड़े हुए थे। वो बहुत ही डरावनी जगह थी। जब युधिष्ठिर को वहां कोई दिखाई ना दिया, तो वो देवता से कहीं और जाने के लिए कहने लगे। इतने में उन्हें पांडवों की आवाजें सुनाई दी। वो बुरी तरह चिल्ला रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को वहीं पर रुकने के लिए विनंती की। ये सुनकर युधिष्ठिर ने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने देवता से कहा कि मेरे यहाँ रुकने से मेरे भाइयों को संतोष मिलता है, तो फिर मैं भी यहीं पे खुश हूँ। इतना कहते ही वहां पर अंधेरा जाकर एक तेज रोशनी दिखाई देने लगी और अच्छी सुगंध वाली हवा बहने लगी। इंद्रदेव सारे देवताओं के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुमने
द्रोणाचार्य की मृत्यु के समय अश्वत्थामा मारे जाने के बारे में अपने जीवन में जो एकमात्र झूठ बोला था, ये उसी की सजा है कि तुम्हें इस तरह अपने भाइयों को देखने के लिए नरक में आना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम सब लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और इस प्रकार सारे पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग चले गए। तो दोस्तों, ये थी पांडवों की स्वर्गारोहण की कहानी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद आया तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।